हेलो दोस्तों, हमारी इस आर्टिकल क्लास में अगला रूल है रूल नंबर 12। ओके। और रूल नंबर 12 में क्या कहा गया है, कुछ विशेष फ्रेजेस में आर्टिकल्स ए या एन का प्रयोग होता है। जैसे कुछ विशेष फ्रेजेस क्या हैं, इन ए फिक्स, ओके, इन ए फिक्स, इन ए हरी, इन ए नॉट सेल, मेक ए नॉइज, make a food, keep a secret, as a rule, at a discount, at a stone's throw, okay, a short while ago। इसी तरीके से at a loss, take a fancy to, okay, take an interest in, to have a drink, go for a walk, have a good education, make a food, tell a lie, take a bath, half a clue, a matter of chance। तो हमने ये देखा कि ये जो फ्रेजेस हैं इसमें आर्टिकल्स ए या एन का यूज हमने किस तरीके से किया। ओके, अब ये फ्रेजेस को हम जब क्लास फ्रेजेस की कवर करेंगे तो वहाँ पर हम समझाएंगे कि फ्रेजेस को क्या कैसे याद करते हैं और किस फ्रेज का क्या मतलब होता है। ओके, लेकिन आर्टिकल्स की इस क्लास में हम ये देख रहे हैं कि फ्रेज को हम किस तरीके से देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ही हैज़ ए गुड नॉलेज ऑफ संस्कृत। तो देखिए हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये क्या आ गया, ए गुड नॉलेज। ओके, इस तरीके से हमने आर्टिकल का यूज कर लिया। और सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमने बताया था जब भी एडजेक्टिव होता है तो उससे पहले आर्टिकल्स लगता है। ओके, इट इज़ ए पिटी, तो आर्टिकल का यूज देखिए किस तरीके से हुआ है। नेवर टेल ए लाई, ये एक फ्रेज हो गया, इस तरीके से आर्टिकल का यूज हुआ है। डू नॉट मेक ए नॉइज, किस तरीके से आर्टिकल का यूज हुआ है। ओके, आई एम गोइंग टू टेक ए बाथ, तो आपको सारे के सारे एग्जाम्पल यहाँ से ही देखने को मिल गए हैं। मेक ए फूड, ओके, इस तरीके से हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं। अब अगले देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर्टिकल्स ए और एन का प्रयोग हम कहाँ नहीं करते हैं। अभी तक हमने देखा कि आर्टिकल्स का यूज हम कहाँ करते हैं, ए और एन का प्रयोग कौन कौन सी स्थिति में करते हैं। अब हमें ये देखना है कि आर्टिकल्स का यूज हम कहाँ नहीं करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर कभी भी आपको प्लूरल नाउन देखने को मिल जाए, जैसे बॉयज़ हो गए, गर्ल्स हो गई, है ना, तो कभी भी प्लूरल नाउन है तो उससे पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आर्टिकल्स ए और एन का मीन होता है एक, यानी कि सिंगुलर। ओके, तो सिंगुलर के साथ हम प्लूरल का यूज नहीं कर सकते, या प्लूरल नाउन के साथ सिंगुलर का यूज नहीं कर सकते। प्रॉपर नाउन से पूर्व, सेकेंड रूल क्या कहता है कि प्रॉपर नाउन से पूर्व आर्टिकल और ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, कभी भी कोई प्रॉपर नाउन आ जाए तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके कौन कौन से प्रॉपर नाउन हो सकते हैं, जिससे पहले नहीं करना है, कोई कंट्री है जैसे कि इंडिया, या कोई स्टेट है जैसे उत्तर प्रदेश, शहर है जैसे कि दिल्ली, दिन है जैसे कि मंडे, माह है जैसे कि जनवरी, और कोई भी पर्सन, राहुल, सीता, गीता, है ना, कोई भी वस्तु का नाम। तो ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन होते हैं। और प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल्स ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं जनरल केस में, नॉर्मल सिचुएशन में। ठीक है, जैसे कि ए इंडिया या एन इंडिया, इस तरीके से हम यूज नहीं कर सकते। राज्य के बारे में कहें, ए उत्तर प्रदेश आपने कहीं पर भी नहीं देखा होगा। शहर, ए दिल्ली या एन दिल्ली कभी नहीं देखा होगा। दिन, ए जनवरी, ए फरवरी, वहाँ के नाम ऐसे नहीं देखे होंगे। ए संडे, मंडे नहीं देखे होंगे। कोई व्यक्ति ए मनीष, ए सुरेश नहीं देखा होगा, है ना। लेकिन राहुल, ए मनीष, ए राहुल, ए सीता, ए गीता, कभी कभी ऐसा यूज होता है बहुत ही स्पेसिफिक केस में, तो वहाँ पर उसका यूज हम बता चुके हैं पिछले, इससे पहले समझा चुके हैं पिछली क्लास में। और वो क्या था, किसी अनजान व्यक्ति के बारे में अगर बात हो रही है कि ए नॉवल किसने लिखा है, किसी मनीष ने लिखा है, किसी सुरेश ने ये किताब लिखी है, तो जब हमने उस तरीके का एग्जाम्पल दिया तो वहाँ पर कवर हो गया था कि आर्टिकल्स का यूज हम किस सिचुएशन में कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट पॉइंट में जो नोट पॉइंट है वो हमने समझा चुके हैं। अब यहाँ देखते हैं, अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन आ जाता है, क्या आ जाता है, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन। अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, वो सभी नाउन जो
गिने नहीं जा सकते, ठीक है, यानी कि कोई भी अनकाउंटेबल नाउन का मतलब हो गया जो गिने नहीं जा सकते हैं। जैसे कि कौन कौन से अनकाउंटेबल नाउन हो सकते हैं? एडवाइस, एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन हो गया। एकोमोडेशन अनकाउंटेबल नाउन हो गया। सलाह, एक सलाह दो सलाह तो नहीं हो सकती ना। बैग इज अनकाउंटेबल नाउन। लक अनकाउंटेबल नाउन। लगेज अनकाउंटेबल नाउन। न्यूज़ अनकाउंटेबल नाउन। परमिशन अनकाउंटेबल नाउन। प्रोग्रेस अनकाउंटेबल नाउन। सीनरी, वेदर, ट्रैफिक, नॉलेज, म्यूजिक, मिल्क, होमवर्क, स्टोन, ब्रिक, वाइन एंड ब्यूटी। ये सारे के सारे क्या हैं? अनकाउंटेबल नाउन है। और इस अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी हम आर्टिकल्स का यूज नहीं कर सकते हैं। एक एडवाइस या दो एडवाइस नहीं हो सकती हैं, एडवाइस होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से यूज किया है। देखिए, सी हैज़ गोन टू परचेज सम ब्रेड। सम ब्रेड का मतलब है कुछ ब्रेड, है ना। तो अनकाउंटेबल नाउन है ब्रेड, और इससे पहले देखिए कहीं पर भी हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया है। इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, इंजॉय योर वेकेशन, एंजॉय करो अपना वेकेशन को। आई होप यू हैव ए गुड वेदर, वेदर क्या है यहाँ पर? अनकाउंटेबल नाउन है, इससे पहले हम आर्टिकल्स का यूज नहीं किया है। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है, नहीं हो सकता था। ए, इंडिया हैज़ मेड गॉड प्रोग्रेस इन द फील्ड, प्रोग्रेस क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और देखिए, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, इससे पहले हमने कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया है नाउन होने के बावजूद भी। ही ब्रॉट हिज फर्नीचर, फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है। द वॉल इज मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक। ओके, तो ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, और इससे पहले हमने कहीं पर भी देखिए आर्टिकल्स का यूज नहीं किया है। जितने भी हमने एग्जाम्पल यहाँ पर लिए, कोई भी आर्टिकल्स का यूज नहीं किया है। नेक्स्ट रूल पर आते हैं। यहाँ पर इसको समझते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के पूर्व जब आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है तो उसको हम क्या बना लेते हैं? काउंटेबल बना लेते हैं, यानी कि हमें काउंटेबल की तरह उसको दिखाना होता है। अगर कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है, उसको अगर काउंटेबल नाउन की तरह हमने दिखा दिया या काउंटेबल नाउन की तरह यूज़ किया है अपने सेंटेंसेस में, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? वहाँ पर हम आर्टिकल्स का यूज करेंगे। जैसे कि आई हैव ए गुड न्यूज, है ना। देखिए, ए गुड न्यूज यानी कि खबर तो है, लेकिन एक अच्छी खबर है किसी के लिए, ठीक है। आई हैव ए पीस ऑफ ब्रेड, यानी कि ब्रेड का एक टुकड़ा, इस तरीके से यूज करेंगे। ए मिल्क बार, आई हैव ए मिल्क बार। ही गेव मी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इस तरीके से यूज कर लिया हमने। सी इज़ ब्यूटी, यानी कि कोई ब्यूटीफुल गर्ल के बारे में चर्चा हो रही है। या ही थ्रू ए स्टोन, इस तरीके से हम किसका यूज कर रहे हैं? यहाँ पर आर्टिकल्स का यूज कर रहे हैं, और अनकाउंटेबल नाउन जो कि काउंटेबल की तरह यूज हुए हैं। ओके, ए पीस ऑफ ब्रेड, ए गुड न्यूज़, ए मिल्क बार, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हाँ, ये अनकाउंटेबल नाउन जो कि हमें काउंटेबल नाउन की तरह दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हम आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है कि इनकोहेट वर्ब, अगर कोई भी इनकोहेट वर्ब दिखाई दे जाती है, जैसे कि टर्न, टर्न यहाँ पर क्या है? इनकोहेट वर्ब है। ओके, अब जब भी हमें इनकोहेट वर्ब दिखाई दे जाएगी और नाउन के साथ, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में नाउन से पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कैसे? आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, आई होप यू विल नेवर टर्न, इनकोहेट वर्ब हो गया और इसके साथ क्या हो गया? नाउन हो गया, इसलिए भी हमने आर्टिकल्स का यूज नहीं किया है। इस तरीके से देख सकते हैं, इज़ इट वाइज फॉर ए ग्रेट जनरल टू टर्न, टर्न हो गया, इनकोहेट वर्ब हो गया। और पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन एक नाउन है और काउंटेबल नाउन है, इसके बावजूद भी हमने आर्टिकल्स का यूज नहीं किया है। व्हेन ए हर हस्बैंड लेफ्ट सी हैड टू टर्न, इनकोहेट वर्ब टर्न है और इसके साथ हमने कुक नाउन का यूज किया है, लेकिन आर्टिकल्स का यूज नहीं किया है। ओके, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कोई भी नाउन है, ट्रेलर, पॉलिटिशियन, कुक के पूर्व हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया है। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले कुछ आर्टिकल्स में डिफरेंसेस देख लेते हैं कि आर्टिकल्स ए और एन जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं उसमें उसका मीन होता है एक, जबकि वन का मीन भी होता है एक। उसके बावजूद भी हम वन का यूज नहीं करते हैं, जबकि किसका यूज करते हैं? आर्टिकल्स ए का यूज करते हैं। और वन का यूज क्यों नहीं करते हैं? जबकि दोनों का मतलब क्या है? एक, है ना। हिंदी में मतलब एक है, लेकिन इंग्लिश में हम इसका यूज नहीं करते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि आर्टिकल्स ए या
एन है, आर्टिकल्स क्या है, ए या एन, जबकि वन क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शंस, ओके, इस तरीके के टॉपिक्स को कवर करना है। तो वहाँ पर एक चीज़ें आपकी जो अभी आपको थोड़ा सा डाउटफुल लग रही है वहाँ क्लियर हो जाएंगी, फिर उसके बाद प्रैक्टिस आप कर लेंगे अगर नॉन आर्टिकल्स पर, तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो ए या एन आर्टिकल्स हैं, और जबकि वन क्या है, एक एडजेक्टिव है, किसी की विशेषता बताता है, एक होना भी क्या है, एक विशेषता है, ओके। इस तरीके से हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 100, 1000, मिलियन और बिलियन, इन सबसे पहले हम ए का प्रयोग करते हैं, लेकिन वन का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ए का प्रयोग ज़्यादा बेहतर माना गया है, ज़्यादा उचित माना गया है। क्लियर? जैसे कि आप यहाँ देखिए 100 के लिए हमने ए 100 लिखा हुआ है, पहले भी क्लास में बता चुके हैं हम। 1000 के लिए हमने ए 1000 लिखा हुआ है, और 10,000 के अगर हम देखेंगे तो ए 100,000 के लिए हमने क्या लिख दिया, इस तरीके से लिख लिया, ओके। ए 101 से ए 199, अगर ए 101 यानी कि अगर हम देखेंगे यहाँ से 100 से 100 ए 199, अगर यहाँ तक देखें तो हम या कह सकते हैं 1001 से लेकर यानी कि 1000 से लेकर 1099 1999 तक में ए का प्रयोग कर सकते हैं, ओके, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कोई भी नंबर 100 से लेकर 199 तक है तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, आर्टिकल्स ए या किसका, एन का यूज कर सकते हैं। अगर कभी हमें दिखाई दे जाए 1000, ओके, 1001 दिखाई दे जाए, हो गया, 1001 दिखाई दे जाए, और यहाँ से लेकर कोई भी संख्या अगर हम देखें तो 1099, ठीक है, इस तरीके से भी कह सकते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा इरेज कर लीजिए 1099, यहाँ पर हम 0 लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक की जो संख्याएं हैं, जो भी नंबर्स होंगे, तो उसमें भी हम आर्टिकल्स किसका यूज कर सकते हैं, ए या एन का यूज कर सकते हैं, ओके, ए या एन का यूज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 100, 199, 101, 101, और यहाँ से लेकर 1001 से लेकर 1099 तक क्या कर सकते हैं, आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं, ओके। कुछ रूल्स रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, तो एक बार और देख लेते हैं। प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, कोई भी प्रतिदिन के बारे में बात हो रही है, प्रति सप्ताह के बारे में होती है, या प्रति किलो कीमत या दर के लिए कोई बात हो रही है, तो उसका प्रयोग हम कर सकते हैं, एक आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, और वन का या आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। कभी भी ध्यान रखना, कोई भी हम मेज़रमेंट लेते हैं तो उसमें इस तरीके के मेज़रमेंट है, प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति किलो कीमत, या कोई रेट है, तो हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, ना कि वन का, ओके, इतना ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मेज़रमेंट किस तरीके से, 60 रुपीज़ ए किलो, 60 रुपीज़ ए किलो, 5000 ए वीक, ओके, इस तरीके से हमने देखिए यहाँ पर एक वीक हो गया, 4 टाइम्स ए डे, 60 किलोमीटर्स एन आवर, इस तरीके से 10 रुपीज़ ए डोजन। इन सब वाक्यों में हमने क्या कर दिया है, ए और एन की जगह वन का प्रयोग कर दिया है, ठीक है। ए एन की जगह वन का प्रयोग नहीं किया है, किसका प्रयोग किया है, ए और एन की जगह वन का प्रयोग हमने नहीं किया है, सिर्फ ए और एन का ही प्रयोग किया है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हाँ, इस क्लास में कि आर्टिकल्स ए और एन का यूज किस तरीके से हो रहा है। रूल नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या रूल है। ए एवं वन का नाउन के साथ प्रयोग करने पर भिन्न भिन्न अर्थ निकलता है। अगर हम कोई भी आर्टिकल ए है और एन का किसके साथ यूज कर रहे हैं, नाउन के साथ यूज कर रहे हैं, तो उसका जो मीन है वो डिफरेंट हो सकते हैं, अलग अलग अर्थ हो सकता है। ए और एन का अर्थ किसके रूप में हो सकता है, ध्यान रखना है यहाँ, एनी या एवरी से भी होता है, किससे, एनी या एवरी से भी होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ कहूँ, एक एग्जाम्पल देखिए आप, वन स्क्रू ड्राइवर इज़ नॉट एनफ, यहाँ पर वन स्क्रू का मतलब है संख्या से रिलेटेड, ठीक है, वन किससे रिलेटेड है, संख्या से रिलेटेड है, और वन स्क्रू का मतलब हो गया एक स्क्रू। वी नीड 2 और मोर स्क्रू ड्राइवर्स, ओके, इसका मतलब हो रहा है कि एक
स्क्रू ड्राइवर एनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है, हमें 2 या उससे अधिक की ज़रूरत है। ए स्क्रू ड्राइवर इज़ ए यूज़फुल टूल, ठीक है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आर्टिकल्स का यूज कैसे हो रहा है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्टिकल्स का यूज किस तरीके से हो रहा है, इसका इम्पोर्टेंस कैसे हमारा बढ़ जाता है। अब यहाँ पर समझ सकते हैं हम इसको। वन का प्रयोग अनॉदर या अदर के साथ, ध्यान रखना, वन का प्रयोग अनॉदर या अदर के साथ किया जा सकता है, तब ए का प्रयोग नहीं करेंगे हम। अगर कोई वन का प्रयोग हम अनॉदर या अदर के साथ कर रहे हैं तो हम किसका यूज नहीं कर सकते, ए का। अब देखिए यहाँ पर वन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया। वन स्टूडेंट वांट्स टू रीड, अनॉदर वांट्स टू प्ले। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ए का प्रयोग ना कर कर बल्कि आर्टिकल्स किसका यूज करेंगे, वन का। अब यहाँ देखिए वन डे, एक दिन की बात हो रही है। ही केम अर्ली, अनॉदर का यूज हुआ है, इसलिए हम आर्टिकल्स का किसका यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आर्टिकल्स वन का यूज कर सकते हैं। सॉरी, आर्टिकल ए का यूज नहीं करेंगे बल्कि वन का यूज करेंगे। अगले बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वन का प्रयोग डे, वीक, मंथ, ईयर, समर, विंटर या महीनों दिनों के नाम के पूर्व किया जा सकता है जो उस दिन समय होने वाली घटना के संदर्भ में प्रयुक्त हो। अगर कोई घटना घटी है किसी दिन, किसी सप्ताह, किसी मंथ या साल या किसी गर्मी में या सर्दी में, तो इस तरीके का टाइम है जो कि आइडेंटिफाई करता है किसी घटना को, घटना किस समय घट रही है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, वन का यूज कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, वन नाइट। देखिए ये जो घटना घट रही है कब की बात है, ये एक रात की बात है। वन नाइट देयर वाज ए टेरिबल स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, ठीक है, टेरिबल स्टॉर्म। तो ये जो टेरिबल स्टॉर्म आया था वो कौन से दिन की बात थी, एक रात की। वन डे ए टाइगर, एक टाइगर है जो एंटर किया है आवर हाउस, हमारे घर में, है ना। तो ये भी घटना घटी है, एक दिन की घटना है। वन विंटर, एक मौसम की घटना है। इस तरीके से हम किसका यूज़ कर सकते हैं, आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं। वन डे का प्रयोग किसी दिन के अर्थ में किया जाता है, जैसे वन डे यू विल रियलाइज योर मिस्टेक। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं वन डे का, है ना। या वन डे यू विल बी सॉरी यू ट्रीटेड हर सो बैडली। ऐसे भी यूज बहुत सारे देखने को मिले होंगे आपको। आप इंग्लिश ग्रामर के अलावा अगर कोई भी किताब या न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तब आपको समझ में आता होगा कि वन डे बहुत यूज किया जाता है, ठीक है। वन का प्रयोग आर्टिकल ए या एन के प्रोनाउन के समरूप भी किया जाता है, यानी कि प्रोनाउन की तरह भी यूज किया जाता है वन का। कैसे, एग्जाम्पल समझते हैं। डिड यू गेट ए टिकट, यस आई मैनेज टू गेट वन। इस तरीके से हम कह सकते हैं, यूज कर सकते हैं। प्रोनाउन यहाँ पर गेट वन, वन किसकी तरह यूज हुआ है, प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर प्रोनाउन ही आता। वन का बहुवचन यानी कि प्लूरल उक्त प्रयोग में सम होगा, ओके। अगर वन की जगह अगर हम प्लूरल लें तो क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, ओके। डिड यू गेट टिकट्स, यस आई मैनेज टू गेट सम, ओके। टिकट्स जब हमने कहा क्या यूज किया, यहाँ पर हमने टिकट्स यूज किया, प्लूरल यूज किया, तो हमारा इसका प्लूरल क्या हो गया, सम हो गया। प्लूरल क्या हो गया, सम हो गया। और जैसे ही हमने यहाँ पर ए टिकट का यूज किया यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज किया आर्टिकल्स के साथ, तो हमारा यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन क्या हो गया, सॉरी हमारा यहाँ पर प्रोनाउन क्या हो गया, वन हो गया। तो वन का यूज हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इस तरीके से भी कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और इसको हमने कवर कर लिया है पूरा आर्टिकल ए और एन, द आर्टिकल ए या एन को कवर कर चुके हैं। जितने भी रूल्स थे इसके अलावा कोई और दूसरे रूल्स आपको इंग्लिश ग्रामर में देखने को नहीं मिलेंगे। जितने भी रूल्स थे आर्टिकल्स ए और एन पर बेस, तो वो सारे के सारे हम कवर कर चुके हैं। और इतने ही रूल्स आपको देखना है, समझना है। अगर आप कोई भी अपन नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बनाते चलिए साथ में, जैसा भी आप बना सकते हैं।
मैं तो ये कहूँगा कि आप टाइम वेस्ट ना कर कर सीधा सीधा आप इसको समझिए। एक बुक खुद में एक नोट्स की फॉर्म में है। ओके, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यहाँ पर। किसी भी पॉइंट समझ में नहीं आता आपको तो इस तरीके से। आज की हमारी टॉपिक्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, द या दी डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में हम चर्चा करने वाले थे। अब स्टार्ट करते हैं द आर्टिकल्स के बारे में। ओके, किसके बारे में, द आर्टिकल्स के बारे में। देखिए द क्या है, एक डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो निश्चित हो, पहले जिसकी चर्चा की जा चुकी हो, या कोई चीज़ पहले से ही निर्धारित हो, तो उसको हम निश्चित बोलते हैं, डेफिनेट बोलते हैं। ओके, और जहाँ पर द आएगा इसका मतलब हो गया वो चीज़ क्या हो जाएगी, डेफिनेट हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी, पहले कहीं ना कहीं उसकी चर्चा की गई होगी, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। ओके, तो द क्या है, एक डेफिनेट आर्टिकल है, एक निश्चित आर्टिकल है। जहाँ पर भी यूज होगा तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। और इसका जो द डेफिनेट आर्टिकल्स है, आप भी देखते होगे कि आप भी कहीं पर भी लगा देते होगे, इसका मतलब ऐसा नहीं है। द बहुत ही डेफिनेट आर्टिकल है। द बहुत ही सोच और समझ के साथ हम इसका यूज करना चाहिए, ना कि किसी भी तरीके से। तो बहुत ही सोच और समझ के साथ हमें क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए किसका, द का। बिना सोचे समझे इसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। द आर्टिकल है, इसलिए हम कहीं पर भी द को नहीं लगा सकते हैं। और क्यों नहीं लगा सकते हैं, ये समझते हैं कि द का इम्पोर्टेंस क्या है और कहाँ यूज करते हैं। द आने से सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या चेंज आता है, द आने से सेंटेंस के मीन में क्या चेंज आता है, ये समझते हैं। इसका प्रयोग उस नाउन से पहले किया जाता है जो निश्चित है। ओके, द का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, उस नाउन से पहले करते हैं जो निश्चित है, विशेष है, स्पेशल है, या जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है। वहीं पर हम किसका यूज करेंगे, द आर्टिकल्स का यूज करेंगे। तो तीन चीज़ समझ में आ गई होंगी, जो पहले से ही निश्चित है, कुछ स्पेशल है, या जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी हो, उसलिए हम क्या कहते हैं, द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। कहीं पर भी आने से चीज़ों को निश्चित कर देता है। ठीक है, रूल नंबर 1 में आते हैं कि द का इम्पोर्टेंस क्या है और द कहाँ किस तरीके से यूज होता है, द लगने से सेंटेंस स्ट्रक्चर में कैसे चेंज आता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, जब किसी पूर्व निर्धारित वस्तु, यहाँ पर समझना, जब किसी पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में कहा जाता है, जैसे क्या कहा जाता है, आई फाउंड ए बैग, मेरे पास क्या है, यानी कि मुझे बैग मिला, एक बैग मिला। द बैग कंटेंड ए कॉइन, और इस बैग में क्या है, क्या है इस बैग में, क्या थे, इस बैग में कॉइन थे। ओके, यानी कि मुझे एक बैग मिला था, उस बैग में क्या थे, कॉइन थे। कॉइन मतलब सिक्का थे, सिक्का थे, सिक्के थे। ठीक है, तो हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए बैग, क्या लिखा हुआ है, ए बैग, आर्टिकल ए का यूज हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है द बैग। अब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मुझे एक बैग मिला, जो भी बैग मुझे मिला है, द बैग का मतलब हो गया कि जो मुझे बैग मिला है उसी बैग में क्या है, कॉइन थे, उसी बैग में क्या थे, कॉइन थे। द का मतलब हो गया कोई चीज़ पहले से निर्धारित है, यानी कि एक बैग जो मुझे मिला है ये निर्धारित हो चुका है, ये निश्चित हो चुका है, और इस बैग में क्या थे, सिक्के थे। और अगले हम देखेंगे द कॉइन। द कॉइन का मतलब हो गया द कॉइन वाज मेड ऑफ गोल्ड, यानी कि जो सिक्के थे वो किससे बने थे, वो सारे के सारे सिक्के बने थे किससे, सोने से। इसका मतलब क्या हो गया, दा का मतलब देखिए क्या, हाँ यहाँ से क्या निकल कर आएगा, मुझे एक बैग मिला और उसी बैग में क्या थे, सिक्के थे, और वो जो सिक्के थे वो किससे बने थे, सोने से बने थे। इस तरीके से हम यूज करते हैं दा का। हम ऐसे अगर यूज करते हैं आई फाउंड ए बैग और बैग कंटेंट ए कॉइन, तो ये क्लियर नहीं हो रहा है कि जो बैग मुझे मिला था उसी बैग में सोना है, सोने के सिक्के हैं, ये बात क्लियर नहीं हो रही है। ठीक है, तो हमने इस सब चीज़ों को समझ लिया है, आगे बढ़ते हैं। अगले समझते हैं इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट रूल हमने अभी समझा है, कैसे दा का यूज क्या होता है, किस तरीके से दा सेंटेंस स्ट्रक्चर में मीन को बदल देता है, अर्थ को बदल देता है। देखिए यहाँ पर दिस इज़ द होटल, किस तरीके से यूज किया है, द होटल। हम ऐसे भी यूज कर सकते थे दिस इज ए होटल, लेकिन हमने यूज क्या किया, दिस इज़ द होटल वेयर सी लिव्स, वेयर सी लिव्स। इसका मतलब हो गया कि यह होटल है, हमारे पास में जो होटल है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, या कोई चीज़ हमारे पहले से निर्धारित है, इस दिस इज़ द होटल वेयर सी लिव्स, जहाँ वह रहती है। यानी कि ये जो होटल है वो वही होटल है जहाँ पर वह रहती है। इसका मतलब ये हो गया, जहाँ वह रहती है
कहाँ रहती है, इसी होटल में रहती है, बात निश्चित है। द मैन इन ब्लू ड्रेस, द मैन इन ब्लू ड्रेस इज़ माई ब्रदर, यानी कि कोई व्यक्ति है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, कुछ स्पेशल व्यक्ति है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, या कोई व्यक्ति ऐसा है जो पहले से निर्धारित है जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। वो कौन से ड्रेस में है, वो ब्लू ड्रेस में है, और वही व्यक्ति क्या है, मेरा भाई है। ओके, इस तरीके से हम चीज़ों को समझेंगे। अगले देखते हैं, द टैल मैन, कोई लंबा व्यक्ति है। द टैल मैन स्टैंडिंग नियर, खड़ा है पास में ही, योर फादर, तुम्हारे पापा के फादर के पास में, इज ए मिनिस्टर, जो क्या है, एक मिनिस्टर है। यानी कि एक मिनिस्टर जो है वही मिनिस्टर कहाँ खड़ा है, देखिए वह मिनिस्टर क्या है, एक लंबा व्यक्ति है। ठीक है, इस तरीके से हम कह रहे हैं द का इम्पोर्टेंस क्या है। इसको समझ में आया। एक्सेप्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम बस नॉर्मल तरीके से समझते हैं। आई हैड लाइक ए ग्लास, ठीक है, ए ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस। ओके, किसने कहा, जॉन ने कहा। तो आई पुट द ग्लास, इसका मतलब क्या हो गया, आई पुट द ग्लास ऑफ जूस ऑन द काउंटर ऑलरेडी, शिल्पा ने रिप्लाइड किया। यानी कि ये कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है, बातचीत चल रही है, और उस बातचीत में एक गिलास ऑफ ऑरेंज जूस की बात हुई। तो जब जैसे ही दा लगाया यहाँ पर, जैसे ही द ग्लास ऑफ जूस का यूज किया, तो इसका मतलब ये हो गया जिस गिलास के बारे में चर्चा कौन कर रहा है, जॉन, तो उसी का रिप्लाई किसने दिया, शिल्पा ने दिया। ओके, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं जिसका, दा का। तो वही ये चीज़ है कि निर्धारित हो जाती है, कोई चीज़ अगर पहले से निर्धारित है तो दा का यूज करने से वो इस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये वही चीज़ है जो पहले से निर्धारित है, जिसके बारे में चर्चा हो रही है, जो स्पेशल है। ओके, यहाँ पर एक्सेप्शन में देख सकते हैं, आई हैड लाइक ए बिग ग्लास, ए बिग ग्लास, यहाँ पर कोई निश्चित बात नहीं है, बस नॉर्मल आर्टिकल का यूज हुआ है, ऑफ ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस का है। जॉन ने कहा है, आई पुट ए बिग ग्लास ऑफ जूस ऑन काउंटर ऑलरेडी, शिल्पा अप्लाई। अब यहाँ पर दा का यूज नहीं हुआ है, इसका मतलब है ये बिग गिलास और ये बिग गिलास दोनों अलग अलग हो सकते हैं, जबकि इस वाले में क्या था, जो द ग्लास ऑफ जूस है वो कौन सा है, वो यही वाला है, और जबकि ये क्या है, ये वाला नहीं है, बल्कि ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं किसका यूज करा हमने, यहाँ पर द का यूज को हमने समझ लिया। ठीक है, तो इस तरीके से नॉर्मल केसेस में हम कह सकते हैं, फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंस रेफरेंस, व्हेन वी फर्स्ट रेफर टू समथिंग इन रिटन टेक्स्ट वी ऑफन यूज एंड आइडेंटिफाई आर्टिकल टू मॉडिफाई इट, रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल। ओके, अगले बढ़ते हैं, बेसिक यूज था। अब यहाँ पर देखिए रूल नंबर 6 पर आइए आप, इम्पोर्टेंट बहुत हो जाता है रूल नंबर 2। ठीक है, अभी रूल नंबर हमने फर्स्ट कवर किया था, रूल नंबर 2 क्या कहता है, इसको समझना है हमें। कॉम्परेटिव डिग्री से पहले, कोई भी कॉम्परेटिव डिग्री कौन सी डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है, कॉम्परेटिव डिग्री होती है और सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो अभी कॉम्परेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं, अगर कोई कॉम्परेटिव डिग्री आ रही है उससे पहले इसका प्रयोग एडवर्ब की तरह किया जाए। जैसे अगर कोई कॉम्परेटिव डिग्री है तो कॉम्परेटिव डिग्री से पहले जब इसका प्रयोग एडवर्ब की तरह की जाए, पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब कवर करेंगे, तो यहाँ पर जो लगा हुआ है द मोर, ये मोर क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री है मोर, और उससे पहले हमने द लगा दिया, द मोर सी गेट्स, और यहाँ पर देखिए द मोर सी डिमांड्स। ओके, तो कॉम्परेटिव डिग्री से पहले एडवर्ब की तरह यूज कर सकते हैं किसको, द को। ओके, तो ऐसे भी यूज हो जाएगा। द सूनर, देखिए कॉम्परेटिव डिग्री क्या है, द सूनर क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री है, उससे पहले हम यूज कर सकते हैं, और ये भी एक कॉम्परेटिव डिग्री है, इससे पहले भी हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर कॉम्परेटिव डिग्री है तो उससे पहले जब भी द का यूज करेंगे तो द क्या किसके फॉर्म में होगा, एक एडवर्ब की फॉर्म में होगा। किसकी फॉर्म में होगा, एडवर्ब की फॉर्म में होगा, ना कि आर्टिकल की फॉर्म में, क्योंकि कॉम्परेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल्स का यूज नॉर्मल केस में नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर समझाया, क्योंकि दा का यूज ज़्यादातर सुपरलेटिव केस में होता है, सुपरलेटिव डिग्री में होता है।
तो इस चीज़ को यहाँ पर फोकस करना है, ध्यान रखना है। द का प्रयोग हमने किस लिए कर लिया है, यहाँ पर एक एडवर्ब की तरह यूज कर लिया है। द मोर हो सकता है, द सूनर हो सकता है, द वेटर हो सकता है। ओके, तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं। कहीं पर भी ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं कॉम्परेटिव डिग्री आ गई और द का यूज बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है, एडवर्ब की तरह यूज किया जा सकता है। यही चीज़ें हमें फोकस करना है क्या? प्रैक्टिस सेट में यही कवर करना है हमें अच्छी तरीके से, और आप स्पॉटिंग द एरर के जो सेंटेंसेस होंगे उसमें चीज़ों को, एरर को ढूंढ लेंगे। अगले बढ़ते हैं। द कॉम्परेटिव डिग्री से पहले, जब कॉम्परेटिव डिग्री से पहले कोई सिलेक्शन करना व्यक्त हो, तो कंप्रेशन व्यक्त हो, तो द का प्रयोग होता है। अगर कॉम्परेटिव डिग्री में कोई कंप्रेशन करना है, कंप्रेशन मतलब तुलना करना है, सिलेक्शन करना होता है, तभी हम द का यूज कर लेते हैं। देखिए सिलेक्शन कैसे, ही इज़ द स्ट्रॉन्गर, ऐसे भी यूज हो सकता है, ही इज़ द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू, यानी कि दो लोग हैं, उनके बीच में तुलना हो रही है कि कौन मजबूत है कौन कमज़ोर है। ठीक है, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द बेटर ऑफ द टू नॉवेल्स, यानी कि टू नॉवेल्स हैं, उसमें से कौन बेटर है इसके बारे में तुलना हो रही है। तो ऐसे में भी हम यूज कर सकते हैं। कॉम्परेटिव डिग्री से पहले अगर कोई सिलेक्शन करना है, किसी चीज़ों को चुनना है या कंपेरिजन करना है यानी कि तुलना करना है, तब भी हम द का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, बेसिक रूल है। रूल नंबर 4 कहता है कि अगर कोई भी बॉडी पार्ट्स आते हैं, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ओके, तो उससे पूर्व भी हम आर्टिकल्स द का यूज करेंगे। सिंपल रूल है, समझना, ध्यान रखना, कहीं पर भी हम इस तरीके से नहीं लगा देते। ही वॉज वॉन्डेड इन द आर्म, द आर्म यानी कि भुजाएं हैं। राम हिट हिम इन द हैड, ओके, आर्टिकल्स का यूज ऐसे कर सकते हैं। अगले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको समझना। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज किया ही जाता है। ओके, कैसे, ही इज़ द बेस्ट, ओके, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट, ही इज़ द बेस्ट, बिना द के सुपरलेटिव डिग्री अधूरी हो जाएगी। सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ओके, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट का प्रयोग होता है और किसके अर्थ में होता है, वेरी के अर्थ में होता है, तो द नहीं लगता है। जैसे कि अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री है और मोस्ट, ठीक है, और इसका यूज किसके फॉर्म में हो रहा है, वेरी के रूप में, यानी कि वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, इस तरीके से। सी इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, इसका अर्थ निकल कर आ रहा है। इसका मतलब है सी इज़ ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि मोस्ट को अगर हम वेरी से रिप्लेस कर दें तो भी कोई मीन पर अर्थ नहीं पड़ेगा, यानी कि वह एक बहुत खूबसूरत लड़की है, इसका मतलब ये आ रहा है। अब सबसे खूबसूरत लड़की है ये नहीं, ठीक है, तब हमने लगा दिया आर्टिकल ए, ना कि द। दिस इज़ ए मोस्ट यूजफुल रेफरेंस बुक, है ना, तुलना नहीं की जा रही है, बस नॉर्मल बता रहे हैं उसकी क्वालिटी के बारे में। अगले बढ़ते हैं। रूल नंबर 6, सिंगुलर नाउन के पूर्व, कोई भी सिंगुलर नाउन है उसके पूर्व भी हम जब द का प्रयोग करते हैं तो उस जाति विशेष की विशेषता बताता है। जैसे कि कोई सिंगुलर नाउन ले लेते हैं, टाइगर, टाइगर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और उससे पहले हमने किसका यूज़ कर दिया, द टाइगर, तो इसका मतलब हो गया वो एक पूरी स्पीसीज के बारे में बात हो रही है, पूरी एक कम्युनिटी के बारे में बात हो रही है। द टाइगर इज ए फेयर्स एनिमल, ओके। द डॉग, पूरी स्पीसीज के बारे में बात हो रही है या पूरी डॉग कम्युनिटी के बारे में बात हो रही है। और ये क्या है, एक फेथफुल एनिमल है, यानी कि जो कुत्ते हैं वो क्या है, फेथफुल हैं, यानी